लेकिन जब से एसोसिएशन की ये बैठक हुई थी, इस बैठक में तय किया गया है कि मार्च और अप्रैल और मई की फी हम लोग ट्रांसपोर्टिंग नहीं लेंगे। फाइनली आप लोगों ने जो प्रधानमंत्री का एग्रीमेंट दिया है उसका क्या उसमें प्रधानमंत्री को 20 लाख लेटर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑल ओवर इंडिया से गया था, जिसको उसका रिजल्ट आया है कि उन्होंने ये चीज फॉरवर्ड किया है कि आप लोग ये सेम लेटर एक साथ आप लोग सीएम को भेजिए, चीफ मिनिस्टर बिहार को भेजिए, और जो भी इस पे हो सकता है वो हम लोग काम करेंगे। हर विषय पे केंद्र सरकार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जो आज वेबिनार हुआ, जिसमें सारे लोग जुड़े हुए थे, इसमें 3 फैसला लिया गया सर। पहला फैसला ये लिया गया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कि जो पेरेंट्स फी नहीं देंगे उनका ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करने पे हम लोग मजबूर होने जा रहे हैं, क्योंकि 3 महीने से लगातार बिना डिमांड किए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। दूसरा चीज है कि विदाउट नो ड्यू सर्टिफिकेट और विदाउट टीसी कोई भी प्राइवेट स्कूल एडमिशन नहीं लेगा। ये जो अभिभावकों के माइंड में चल रहा है कि नहीं इस स्कूल का ड्यूज लगा के दूसरे स्कूल में एडमिशन लेंगे, तो ये काम अब बंद किया जा रहा है। ये चीज नहीं होगा। फिर भी मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट स्मिता सिंह, मैं ऑल प्राइवेट स्कूल की तरफ से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ अपने अभिभावकों से कि आप लोग हमारा साथ दें और प्लीज आप लोग मंथली फी जमा करें, ताकि स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का घर चल सके। कहीं ना कहीं वो ऐसे मजबूरी पे आ गए हैं कि उनको रोड पे खड़े होने का नौबत आ गया है, और इससे आप ही लोग बचा सकते हैं। धन्यवाद। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो आज बैठक किया गया, बैठक के बाद क्या निर्णय लिया गया? जो लगातार प्राइवेट स्कूल के ऊपर जो फी की बातें आ रही है उसको लेकर क्या है? आज हम लोग पूरे प्राइवेट स्कूल जो 172 के करीब स्कूल आज जुड़ी थी वेबिनार के थ्रू, और हम लोग उस मीटिंग में डिसाइड किए, क्योंकि देखा जा रहा है कि सारे लोगों का प्रॉब्लम एक ही है, और प्राइवेट स्कूल अपने कर्तव्य के अकॉर्डिंग हम लोग 3 महीना से बिना फी डिमांड किए हम लोग लगातार बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और लगातार ये रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग कम से कम मंथली फी दीजिए, ताकि हम लोग टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का पेमेंट दे सकें। क्योंकि अगर बच्चे टीचर्स को पेमेंट नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो दुखी होंगे, वो प्रॉपर वैसे पढ़ाई नहीं करा पाएंगे। तो आज हम लोग ये डिसीजन लिए ऑल प्राइवेट स्कूल कि 3 महीना से जो लगातार हम लोग का ये कोशिश है, और इसको ना सरकार ना अभिभावक समझ पा रहे हैं। एंड ऑफ द टाइम में हम लोग ये सोचे हैं, डिसीजन लिए हैं कि जो बच्चे मंथली फी दिए हैं उनका हम लोग क्लासेस कराएंगे, अदरवाइज जो बच्चे फी नहीं दे पाए हैं उनको हम लोग होल्ड पे रखेंगे। ये भी चीज हम लोग मजबूरी में करने जा रहे हैं, और ये फैसला अभी तक हुआ नहीं है कि इसको ऑफ करेंगे। अभी भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभिभावकों से कि प्लीज एटलीस्ट मंथली फी आप लोग जमा करें। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आता है तो प्राइवेट स्कूल ऐसे भी आप लोगों का साथ हमेशा से देती आई है। आप लोग आइए, बात कीजिए। बस एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि बच्चों की पढ़ाई को बंद करने के कगार के लिए मजबूर हम लोग को नहीं किया जाए। तो यही निर्णय, मतलब कि जो बच्चे पढ़ने वाले जो फीस है उनका, और बाकी जो आपके यहाँ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ उनकी पेमेंट जो उसके लिए क्या किया गया है? सर हम लोग हमारे टीचर्स जो मैनेजमेंट से बात हुई, सब अपने अपने मैनेजमेंट से बात की है कि जो भी शुल्क आता है उसमें हम लोग मिल बांट कर काम चलाएं अपना, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को ना रोक सके। यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ रहा है सर कि पेरेंट्स को ये माइंड में है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा रूल निकालेगी कि मंथली फी को ऑफ कर दिया जाएगा, और उस चीज़ का वो इंतजार कर रहे हैं। तो पहले मैं बताऊं कि डीओ ऑफिस से ये 1 महीना पहले ही हम लोग ये लेटर निकलवाए थे, और उस लेटर में ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि मंथली फीस सबको देना है, और प्राइवेट स्कूल कभी भी किसी पेरेंट्स को ये फोर्स नहीं करती है कि आप लोग फी अभी दीजिए और तुरंत दीजिए। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो इंस्टॉलमेंट में दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एक एप्लीकेशन दीजिए। हम लोग आपके साथ हैं। इस लेटर को ध्यान में रखते हुए मैं पेरेंट्स की दुविधा को दूर करना चाहूंगी कि मंथली फी आप लोग को देना ही है। दूसरा निर्णय ये है बीच में पटना में जो आप लोग जो वीडियो वायरल हुआ था,
सीएम के आदेश है कि 2 महीना का पेमेंट कोई स्कूल प्राइवेट से नहीं है, क्या कहें? ऐसा कोई भी हम लोग के पास लेटर नहीं आया है सर, और ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एक्शन नहीं ली है। अगर ऐसा कोई एक्शन रहता तो हमारे पास लेटर आता। नहीं, ये सूचना के ये अखबार के माध्यम से आज मुख्यमंत्री का बयान आया था, और जो पटना में वीडियो वायरल हुआ था, ये एक डायरेक्टर के साथ बहुत सारी पेरेंट्स के साथ हुआ था, तो उस पर जाँच का आदेश लिया, जो प्राइवेट स्कूल वो दोषी पाएगी उसमें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यही कारण से किया जा रहा है सर कि अगर गवर्नमेंट की इस तरह की सिचुएशन आती और ऐसा रूल आता है कि आप लोग को फी नहीं लेना है, तो हम लोग ऑल प्राइवेट स्कूल जितने भी नेशनल लेवल पे ये लेटर हम लोग प्राइम मिनिस्टर को एक सप्ताह पहले पटना कॉन्फ्रेंस में हम लोग मेल के थ्रू भेजे थे, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एक साल में होने वाली जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी खर्चाएं हैं, वो चीज़ का हम लोग को भी राहत दिया जाए। अगर इसका सपोर्ट गवर्नमेंट करती है हम लोग को, तो हम लोग भी पेरेंट्स को ये राहत देंगे। तो आज अंतिम निर्णय क्या निकला, मतलब कि यदि सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? सरकार से हम लोग ये गुहार करेंगे कि अगर हमारी रिक्वेस्ट को नहीं फॉलो किया जाए तो हम लोग को भी बगावत पे उतरना पड़ेगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग सीखने वाले नहीं, सिखाने वाले लोग हैं। अपना एक आइडेंटिफिकेशन है प्राइवेट स्कूल्स का, और हम लोग कोई भी चीज़ क्रांतिकारी मोड़ नहीं देना चाह रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़ से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगों पे एक नज़र डाला जाए और प्राइवेट स्कूल को समाज का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाए जो कि और भी हेड को माना जा रहा है। क्या स्कूली चार्ज भी से लिया जा रहा है? नहीं सर, हम लोग जो एसोसिएशन, ये भोजपुर की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ भोजपुर की, ये मीटिंग में हम लोगों ने ये तय किया कि 2 महीना का अप्रैल और मई का ट्रांसपोर्ट फी हम लोग नहीं लेंगे। एक स्कूल में लिया गया है, मैसेज लिया गया है, आपके नामी स्कूल से लेके वो बार टॉर्चर किया गया है। तो व्यक्ति बयान भी दिया था कि हमारे स्कूल में ऐसे ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लिया जा रहा है, फीस के अलावा उसके बच्चों के गार्जियन से ट्रांसपोर्ट चार्ज भी दिया जा रहा है। नहीं सर, अगर